देखिए, अभी लास्ट क्लास तक हम लोग पढ़ा रहे थे डाया, पारा और फेरो पढ़ रहे थे ना। उसमें फेरो पढ़ रहे थे। फेरो का आखिरी पॉइंट छोड़ दिए थे, क्योंकि वहीं से आज का शुरुआत होगा, ठीक है ना। तो आखिरी पॉइंट पे लिखे थे सभी लोग। लिखिएगा आखिरी पॉइंट में, इट इज डिपेंड ऑन, इट इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ठीक है, जो लिख लिया था उसको छोड़ दो, बस उस लाइन को मिला लो। इट इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो उसकी भी कुछ क्या होती है, कुछ तरीका होता है। कैसे डिपेंड करता है जरा समझिए। जैसे इसको जाइलम बोलते हैं, और आपको पता है कि जाइलम का मतलब होता है कि कौन सा सबस्टांस कितना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लेकर बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब अगर तुमने यहां पर टेम्परेचर चेंज किया, क्या चेंज किया बउआ? टेम्परेचर। तो तुमने यहां पर क्या चेंज किया बउआ? टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर में चेंज आएगा तो क्या होगा कि जो जाइलम की प्रॉपर्टी है वो बढ़ने के बजाय क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अब इसका कारण समझिए। आप लोग कभी ना कभी देखे होइएगा सोना का मेकिंग प्रोसेस, ठीक है ना, सोना जो बनता है। तो एक बात बताओ, पहले के समय में, अभी तो खैर लोग नहीं करता है क्योंकि उतना, पहले की जो दादी नानी थी वो जब जब जाती थी सामान खरीदने, बर्तन खरीदने, जैसे मान के चलो कॉपर का, है ना, तो उसका तो वो लोग लोहा चपका के चेक, अच्छा सॉरी, चुंबक चपका के चेक करती थी। अगर चपक गया तो लोहा की मात्रा है, एल्युमिनियम वाला बर्तन में, वो बर्तन में, स्टील वाला में, ये सब चेक करती थी, ठीक है ना। तो अगर सोना भी अगर सोचिए चुंबक में सट गया, तो क्या बोलेंगे कि भैया सोना जो है वो लोहा का बना हुआ है, उसमें लोहा की मात्रा है। तो इस चुंबक की प्रॉपर्टी को खत्म करने के लिए, और भी होता है इलास्टिसिटी, बाकी प्रॉपर्टी भी होती है, बट उसका एक कारण ये भी है कि वो तुरंत सोना हुआ गर्म कर देगा, पूरा लाल लाल हो जाएगा, और तुरंत कहाँ रहेगा? पानी में, उसको बगल में पानी रहेगा, पानी में से डाल देगा। तो एक समय टेम्परेचर हाई था, एक समय टेम्परेचर क्या हुआ? लो। तो टेम्परेचर में चेंज क्या हो गया? बहुत ज्यादा। अब ऐसा बहुत ज्यादा होने पे कौन सी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है? तो समझ में आ गया। तो अगर टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा होगा तो इसका ये जो जाइलम है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक। अब एक बात, समानुपाती हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, इस कांस्टेंट को क्या बोलेंगे? सी। तो सबसे पहली बात, इस नियम को हम लोग बोलते हैं क्यूरी लॉ। क्या बोलते हैं बुआ इसको? तो लिखिए तो क्यूरी लॉ। लिखिए क्यूरी लॉ, लिखिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, is inversely proportional to, is inversely proportional to change in temperature, change in temperature, change in temperature। अब एक काम करो, इससे नोट कर लो। हो गया, चेंज इन टेम्परेचर, ये उतार लीजिए। अच्छा, इस सी को क्या नाम दे? इसको बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। क्या बोलते हैं बुआ इसको?
अच्छा, ये क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? तो सुनिएगा, जब आप किसी चुंबक को, नहीं कहते अति करने पर कोई चीज खराब हो जाता है, ठीक है ना? तो आप एक बात बताइए, तो इसको अति कीजिए तो वो एक बात बताइए, इस दुनिया में जहर क्या है? तो बहुत, हाँ जहर क्या है? तो किसी ने बोला कि सिंपल सी बात है, जो भी चीज आवश्यकता से अधिक हो जाती है वो सब कुछ क्या है? जहर है। और अगर लिमिट के अंदर है तो सब कुछ ठीक है। जैसे कोई आदमी बदमाशी करता है, कोई दिक्कत नहीं, चलता है। लेकिन अगर वो आवश्यकता से अधिक हो जाता है वो क्या हो जाएगा? फिर जहर हो जाता है। कोई आदमी बहुत अच्छा है, अगर वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाए वो भी खराब है। कोई टाइम के बहुत पंचुअल हो जाए वो भी खराब है। अब सोचिए, कोई आदमी टाइम के बहुत पंचुअल है, 9 बजे मेरा चाय का टाइम है, अभी तक मेरा चाय क्यों नहीं है? तो क्या हो गया? 9:05 में आ गया तो क्या फर्क पड़ गया? या 8:55 में आ गया तो क्या फर्क? नहीं, एकदम टाइम पर चीनी रखो, एकदम टाइम देखो, रुक जाओ, अब रखो। तो ये भी बहुत खराब चीज है, ठीक है ना? तो कहा जाता है आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज क्या है बुआ? जहर है, ठीक है? तो यहां पर भी अगर आपने आवश्यकता से अधिक टेम्परेचर दे दिया तो जो फेरोमैग्नेट था, जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना हुआ था, अब वो क्या बन जाएगा? वापस पारामैग्नेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा बुआ? पैरामैग्नेट बन जाएगा, ठीक है ना? बच्चों के साथ भी होता है, वो इतना ना हार्ड रूटीन बना लेता है, कुछ 4 से 5 दिन के बाद वापस पहले ही जैसे हो जाता है जिसमें पहले था, है ना? तो ये कहानी हो जाती है। तो लिखिएगा प्यारे बच्चों इसके क्यूरी टेम्परेचर में, द टेम्परेचर, हेडिंग दे दीजिए क्यूरी टेम्परेचर। बउआ लिखिएगा, द टेम्परेचर ऑन विच फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस, कहाँ रहते हो मिली बदमाशी, द temperature on which ferromagnetic substance convert into paramagnetic substance, the temperature on which ferromagnetic substance convert into paramagnetic, या paramagnet लिखो ना, paramagnet है ना, इच कॉल्ड एनसीईआरटी बुक है, लाओ एनसीईआरटी बुक, इच कॉल्ड क्या कहलाएगा बुआ? पुराना वाला नहीं है, पुराना वाला, पुराना वाला। ठीक है, इच कॉल्ड क्या कहलाएगा बुआ? क्यूरी टेम्परेचर। अब सवाल है, क्यूरी टेम्परेचर की वैल्यू हमको लिखना है कि कितना पर ये हो जाता है, ठीक है? अब मैं ये लिखवाता नहीं था कई बार, क्योंकि देखो, आप मेरे पुराने वाले स्टूडेंट सबसे भी सुनिएगा, हम हर साल अपने आप को इवॉल्व कर लेते हैं। जो मेरे से 5 साल पढ़ा होगा वो बोलेगा पूरा तरीके से बदल दिए, ठीक है ना? तो जब मैंने एक बार देखा तो क्या हुआ था, इसमें ये वैल्यू नहीं पूछता था, मैंने लिखवाता था। लेकिन इस साल एक बार बोर्ड एग्जाम में देखे तो वो वैल्यू पूछ दिया था कि क्यूरी टेम्परेचर लोहा के लिए इसमें से कितना है, 4 गो ऑप्शन दे दिया था। इसीलिए अब मुझे मजबूरी में इसको लिखवाना पड़ता है। तो बच्चे लोग, यहाँ पर अगर कोई बोलेगा आयरन का, फिर बोलेगा कोबाल्ट का, फिर बोलेगा निकेल का, Fe2 फेरो ऑक्साइड पढ़ाए थे। तो आयरन का होता है बउआ 1043 केल्विन, इसका होता है 1394 केल्विन, इसका होता है 631 केल्विन, और इसका होता है 800, ठीक है? ये सब है। तो अगर कोई भी आपसे पूछता है, सुनिएगा, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा था ना वो केल्विन में नहीं, सेल्सियस से पूछा था, 273 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है? तो आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए ये सब आप एक बार लिख लीजिए। सबसे ज्यादा क्यूरी टेम्परेचर किसका होता है? कोबाल्ट। ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना? ऑप्शन दे देगा, अगर 4 में से सबसे ज्यादा किसका है तो आपको लिखना पड़ेगा। तो आप लिख लीजिए एक बार, इसको रख लीजिए। चलो,
हो गया? कहाँ? 600 है, 631। अब आप लोगों ने मैथ में एक चीज पढ़ा होगा, याद कीजिए, सेट थ्योरी। उसमें एक टॉपिक आता था डोमेन एंड रेंज, पढ़े हो? अच्छा, तो अगर मैं पूछूंगा डोमेन किसे कहते हैं, किसी ने बोला -1 से +1 बराबर मानेंगे। डोमेन का पहले मतलब क्या होता है, ठीक है ना? डोमेन शब्द का कुछ मतलब समझे होंगे तब ना आप उसको पढ़े होंगे। जैसे रिलेशन मतलब कोई पूछेगा क्या होता है, तो आप ये थोड़ा ना वाई एक्स, आप बोलिएगा संबंध, एक का दूसरे के साथ क्या होता है, संबंध। उसी प्रकार कि आप ये बोलते हैं वाई प्रोपोर्शनल एक्स, ये तो थोड़ी ना होता है। उसे डोमेन का क्या मतलब होता है, ये नहीं कि -1 से वो सब नहीं, मतलब क्या होता है। नहीं नहीं, ये भुलाया तो भुलाया परिभाषा जाता है, बातें नहीं भुलाई जाती है, ठीक है ना? उस तो आप तो फिर नहीं है तो आप शांत रहिए, आप बाकी लोगों को सोचने दीजिए। बोलिए, एनीबॉडी कैन से कुछ भी। खत्म करने में पढ़ने में फर्क ना रहे। डोमेन का, देखो आप कभी, देखो ये सब चीज मैंने ना किसी बुक्स में पढ़ी है ना, मैंने कुछ ऐसे कुछ लिखा हुआ था स्पेशली, कुछ ऐसे ऐसे कुछ नहीं है। ये सब कॉमन सेंस आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे एक बार मैं गूगल पे अपना वो वेबसाइट बनाने की कोशिश कर रहा था, तो वहां पे बोला था कि डोमेन लेना पड़ेगा आपको, .com .in ये सब लेना पड़ता है। मैंने डोमेन शब्द क्यों लिखा है, तो उस पे ना प्राइस लिखा हुआ था कि इतना हजार वाला लीजिएगा कि इतना हजार कि इतना हजार कि इतना हजार। बोले इसका क्या मतलब हुआ, बोले अच्छा, डोमेन का मतलब क्या होता है, एक स्पेस देता है आपको कि इतना आपको जीबी मिल जाएगा, इतना जीबी में आपको जो भरना उसमें से भर लीजिए, ठीक है ना? तो उसको बोलते हैं स्पेस। तो डोमेन का यही मतलब था कि जहां पर एक जैसे चीजें किसी जगह पे रहती है, उस पूरे स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं बउआ, डोमेन। लेकिन वो एक जैसा होना चाहिए। जैसे -1 से +1, तो साइन की पूरी वैल्यू उसके अंदर आ जाएगी, वो सब एक जैसी थी। अब आता है रेंज, तो पहले रेंज डिसाइड होता है और उसके बाद उसका स्पेस दिया जाता है। बात समझ में आ रहा है? 10 फैमिली रहेगा तो पहले रेंज डिसाइड हो गया, अब उसको स्पेस मिलेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। बात समझ में आ रहा है? उसी प्रकार हमारे पास भी क्या आता है, डोमेन। तो आप डोमेन का मतलब समझिए क्या होता है, कि बोलेगा -1 से +1, एक स्पेस, जहां सिर्फ स्पेस नहीं, जहां पर एक जैसे लोग रहते हो या एक जैसी कोई चीज हो सिमिलर टाइप का, उसी को क्या बोलेंगे बुआ हम लोग, डोमेन। तो अब सवाल क्या होता है कि डोमेन थ्योरी हमें यह सिखाता है। अब डोमेन थ्योरी होता क्या है, तो कभी आप लोगों ने ये प्रैक्टिकल करने की कोशिश की होगी अगर, तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा, ठीक है? देखिए, देखिए, अगर आपने कील को देखा होगा, आयरन नेल को, तो ये क्या होगा, अगर आप शुरू में आयरन की स्किल से अगर तुम इस पिन को उठाना चाहोगे, दोनों लोहा है तो नहीं उठेगा, क्योंकि पिल से कैसे उठ जाएगा वो, मतलब ऐसे फंसा के नहीं, उसके अट्रैक्शन पावर से तो ये नहीं उठेगा, ठीक है? देखिए, क्योंकि, अब सुनिए, लेकिन जैसे ही हमने इसमें क्या लगाया, चुंबक, क्या लगाया बुआ, चुंबक। अब जैसे ही चुंबक लगा के चुंबक को हटा भी दिया, तभी क्या देखिएगा, अब इस प्रक्रिया के बाद जब मैंने चुंबक को यहां से हटा दिया, अब देखो इसे खींच लिया आपने, तो क्या ये चुंबक था, नहीं था। अगर होता तो पहले ही खींच लेता। तो अब सवाल है, ऐसा है नहीं। अब फिर अगर इसको खींचा है, इसको लगाने के बाद, तो पक्की बात है ये भी चुंबक बन गया होगा। क्या बन गया होगा बउआ? तो आखिर वो कौन सा साइंस है, कौन सी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ये चुंबक बना? इस चीज को समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा बुआ, डोमेन थ्योरी। क्या समझना पड़ेगा बुआ? तो चलिए आपको डोमेन थ्योरी थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए होता क्या है, जैसे कहा जाता है यहाँ पर, सबसे पहले आपके दिमाग में सस्पेंस आएगा, तभी ना उसका सॉल्यूशन ढूंढिएगा। आप मान के चलो ये हमारा पूरा लोहा है, ठीक है ना? तो इस लोहे का अलग अलग प्रांत है,
ठीक है, अलग अलग क्या है बुआ, प्रांत है। जैसे हमारा इंडिया है तो इंडिया के अलग अलग राज्य है कि नहीं है, तो क्या सारे राज्य एक ही जैसे होते हैं? सब अलग अलग, सबका क्राइटेरिया है, सबकी अलग अलग बातें हैं। तो क्या होता है, इसमें भी क्या होता है कि कोई एक मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे है, इसमें के जितने छोटे छोटे एटम्स होंगे ना, सबका मैग्नेटिक मोमेंट एक ही दिशा में होगा, इस वाले पार्ट का। ठीक, उसके बाद इसके इधर है, इसके मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, इसके मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, किधर भी हो सकता है, कोई रैंडम दिशा है, कोई इसी कोई फिक्स दिशा नहीं है। आप बताइए, तो सुनिएगा, इस पूरे वाले का एक जैसा है, इस पूरे वाले का, तो जिस पार्ट का मैग्नेटिक मोमेंट सिमिलर हो, क्या हो बउआ, उस पार्ट को हम लोग बोलेंगे डोमेन। क्या बोलेंगे बउआ? लेकिन चूंकि ये एक पार्ट से तो बना हुआ है नहीं, राज्य भी कैसे डिसाइड होता है, ऐसे ही ना राज्य बनता है कि जहां एक जैसी भाषा बोलने वाला उसको एक राज्य दे दो, फिर अगले जैसा भाषा बोलने वाला उसको एक प्रांत दे दो, इसी प्रकार से एक जैसे को एक राज्य मिल गया। अब अगर आपके पास देखिएगा मैग्नेटिक मोमेंट, तो जीरो, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है। जैसे दो तरह के लोग, एक कमाता है जैसे तुम लोग हो, और एक तुम्हारे पिताजी होंगे, वो कमाते हैं लेकिन बचता नहीं होगा, तो उनमें और तुम में फर्क है। अलग, अभी अभी मान के चलो उन्होंने कमाया, उनकी पूरी पैसे आपके पढ़ाई में लिखाई में, आगे आप कॉलेज में जाओगे, वो सब चीजों के लिए सेविंग तेविंग में खत्म हो जा रहा है, घर में 0 रुपया बच रहा है, तो उसको बोलते हैं नेट पैसा क्या हो गया, जीरो। और तुम्हारे पास पैसा ही जीरो है, दोनों में अंतर है, एक होता है बचता नहीं है, और एक होता है ही नहीं। ठीक है, तो आप बताइए, इसके पास मैग्नेटिक मोमेंट है ही नहीं कि नेट नहीं है? नेट नहीं है। अब अगर क्या किया जाए, आपके पिताजी क्या सोचेंगे, आप कितना सोच लीजिए कुछ होने जाने वाला, लेकिन अगर आपके पिताजी सोच ले कि एक काम करते हैं, थोड़ा सा कुछ पैसा बचाना चाहिए, तो वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे कि थोड़ा सा पैसा इसमें से काट लेंगे, थोड़ा सा पैसा उसमें से काट लेंगे, थोड़ा यहाँ बचा लेते हैं, आज ये कम कर देते हैं, कल वो कम कर देते हैं, तब वो कुछ कुछ कर करके कुछ पैसा को वो बचा सकते हैं अगर चाहे तो। लेकिन तुम्हारे पास है नहीं तो तुम क्या बचाओगे? ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि अगर ये सोचा जाए, ठीक है, यहाँ देखिएगा, देखिए बहुआ, अगर किसी ने क्या किया, अगर चुंबक को, प्रक्रिया होती है इसकी चुंबकीकरण करने का, तो किसी ने चुंबक को सटाया, तो चुंबक को सटाते ये जितने भी पार्ट थे इसके, वो क्या बोलेंगे, वो चुंबक उसको धक्का देगा, ये सब सोया हुआ है अपने मन से जहां मन वहां, उधर से चुंबक आएगा, बोलेगा "ए, चलो", तो नहीं बोलता है लॉज में, बगल वाला को पढ़ता देख के बगल वाला भी पढ़ने लगता है। कोई आदमी ये कहता है, सर मेरे लॉज में या मेरे मतलब कोई नहीं पढ़ता इसलिए हम नहीं पढ़ते, तो तुम क्यों नहीं पढ़े? अगर तुम ढंग से पढ़ते तो हो सकता है तुमको रात के 2 बजे पढ़ते थे, उसका ही मन कर जाता कि भाई हमको भी पढ़ना चाहिए था, हम गलती कर रहे हैं। तो नेगेटिव चीजों के लिए जो आप ढूंढते हो, पॉजिटिव चीजों के लिए भी ढूंढो। तो लॉज में क्या होता है, एक आदमी अगर सोच के देखिए, तुम एक ही गांव से 3-4 आदमी रहते हो, या रूम पार्टनर ही है, और अगर तुम्हारा रूम पार्टनर रात के 1 बजे 2 बजे तक पढ़ रहा है, या बहुत अच्छा खासा पढ़ाई कर रहा है, आपको सोने का मन नहीं करेगा, आप ही मोटिवेट हो जाओगे, हमको भी पढ़ना चाहिए, ये आ जाएगा, बेसिक सी बात है। तो अब क्या होगा कि जब अगर वो पढ़ रहा है, तो उसको देखकर ये भी अपना रंग बदलेगा। तो अगर किसी ने क्या किया, चुंबक लगाया, तो इस चुंबक को देखकर इस लोहे के अंदर का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ये भी अपनी दिशा को एक जैसा कर लेगा। अब जैसा ही ये दिशा एक जैसा करेगा, तो आप बताइए सारे एक ही लाइन में लाइन हो गए। अब जब सारे एक ही लाइन में लाइन हो गए, तो क्या इसका नेट जीरो होगा? नहीं, इसका नेट जीरो नहीं होगा, तो ये बन जाएगा कौन सा सबस्टांस बउआ? मैग्नेट। और इसको हम लोग बोलेंगे नो मैग्नेट। अब एक सवाल है, अगर तुमने इसको कम मोटिवेशन दिया है, कम मोटिवेशन, तो वो एक ही दिन पढ़ेगा। हाँ ठीक है, अब हो गया, पढ़ ना यार, ना पढ़े तो बहुत ना बोए हुए, ठीक है पढ़ ले इसे, दूर की भगले, क्योंकि तुम्हारा मोटिवेशन कमजोर है, फिर ये अपनी जगह पे वापस आ जाएगा जैसे पहले था।
तो उसको हम लोग बोलते हैं टेम्पोररी मैग्नेट। क्या बोलते हैं बुआ? लेकिन अगर किसी ने इसको बहुत ठोक बजा के, बहुत लात वात पड़ा घर पे, 10 को समाज के लोग बोला, 10 को लोग बोला, 50 को लोग बोला, खूब मोटिवेशन दिया उसको तगड़ा वाला, तब क्या होगा? ये परमानेंट सेट हो जाएगा। तो इससे बनेगा परमानेंट मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट? अगर ये लंबे समय तक है तो परमानेंट, लेकिन इसको लंबे समय तक रखने के लिए थोड़ा क्या आवश्यकता पड़ेगी? या बहुत ज्यादा का। और थोड़ा से वो बहुत समय तक लंबे रहने वाला नहीं है। इसी तरह से मैग्नेट बनता है। आप जरा समझिए, आपने शुरुआत में देखा होगा कि, मैं फिर से आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। मैंने अभी आपको क्या बोला, ध्यान से देखिए, कि एक लोहा का कील है। अगर तुम इस लोहे के कील से सोचोगे इसको अट्रैक्ट कर ले, तो क्या ये अट्रैक्ट होगा? क्योंकि इसके पास चुंबक की प्रॉपर्टीज नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इसमें एक चुंबक को सटाइएगा, देखिए अभी इसकी मैग्नेटिक मोमेंट अलग अलग दिशा में है, सबका डोमेन अलग है, लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, इसको मैग्नेट से सटाया, तो सारे की मैग्नेटिक मोमेंट क्या हुआ? एक दिशा में हो गया। कुछ बदला नहीं, पहले भी मैग्नेटिक मोमेंट था, लेकिन अलग अलग दिशा में होने का कारण क्या था? जीरो था। लेकिन जैसे ही मैग्नेट को सटाया, सारे क्या हो गए? तो अब ये इसके पास भी कौन सा गुण आ गया? मैग्नेट का। लेकिन जैसे ही चुंबक को हटाएगा, ये वापस पहले जैसा क्या हो जाएगा? घूम जाएगा। देख लीजिएगा, ये वापस पहले जैसा घूम गया, और फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म, गिर गया। तो इसको बोलते हैं टेम्पररी मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट हुआ? टेम्पररी मैग्नेट। फिर सटाएगा, फिर अलाइंड हो जाएगा, फिर प्रॉपर्टीज आ गई। अब देखो, हथौड़ा से मारा, कई बार आप सुनते होइएगा कि हथौड़ा से मारने पर चुंबक अपना गुण खो देता है, पर पूछिए तो क्या है? हाँ, पूछ के देखा है तो ये सब नहीं, बस खो देता है। भैया देखिए इसका मतलब क्या होता है? जैसे मम्मी ने बोला आपको, है पढ़ो, चुपचाप जाकर बैठ कर पढ़ो, एक चाटी मार भी दिया है, ठीक है, पर पापा आया, वो भी दुनिया में पढ़ दे, क्या ना पढ़ रे तू, बहुत दिन से मारवे कर, जा ना पढ़ो, जा, चल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ? जो आदमी पहले से मोटिवेटेड है, तुम उस पर और प्रेशर लगाओगे, तो वापस वो पहली वाली अवस्था में आ जाएगी। आपका रूटीन भी तो ऐसा ही बनता है। रूटीन बना लिए, 2 घंटा पढ़ लिए, फिर मन में आया आज तो 2 घंटा पढ़े, 2 घंटा और पढ़ लेते हैं। अब 4 घंटा पढ़ लिया, अगले दिन दिमाग कहता है बाप रे बाप, ना हो तो छोड़ दिया। इसलिए थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो, पर डेली पढ़ो, ठीक है। तो अब सवाल है, ये तो ऑलरेडी पहले से किसी के मोटिवेशन से ऐसे घुमा हुआ था, हथौड़ा से चोट मारा, तो जो समझो एक घुमा हुआ था, वो तो चाह रहा था पहले जैसा होना, उसको झटका मिला, वो फिर क्या हो गया? पहले जैसा। तो हैमरिंग करने पर, पीटने पर, लोहा का जो चुंबक होता है वो अपनी चुंबकीय प्रॉपर्टी जो क्या करता है? खो देता है। समाज के लिए चुंबकीय प्रॉपर्टीज है, तुम्हारे लिए क्या है? ये डोमेन है, ये डोमेन घूम जाता है। बात समझ में आ रहा है? क्या करता है बुआ? डोमेन घूम जाता है, ठीक है ना? एक मिनट। ठीक है, तो आप देखिए यहां से, ठीक है ना, तो ये घूम गया। तो आप समझ गया, लोहा हैमरिंग करने पर इसकी क्या होता है बुआ? ये अपनी चुंबकीय प्रॉपर्टीज को खो देता है, ठीक है। अब हैमरिंग कर दो तो आप नहीं सटेगा, सब घूम घाम गया, ठीक है, तो आप सटने वाला नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, अब मैंने अभी क्या बोला कि एक चुंबक कितना ही दे पाएगा, उसकी खुद की कैपेसिटी बहुत कमजोर होती है, तो वो परमानेंट सेट नहीं कर सकता, थोड़े समय के लिए बना सकता है। हाई मोटिवेशन करने के लिए हाई पावर चाहिए, तो हाई पावर सोलिनॉइड दे सकता है, क्योंकि सोलिनॉइड के अंदर हम जितना करंट देंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी उतना क्या होगा? बढ़ेगा। फॉर्मूला होता है ना, NIA, उस तरह से। तो अगर सॉरी, म्यू नॉट इंटू NI, तो अगर आप आई का मान बढ़ाइएगा तो बी का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। और उतना हाई मैग्नेटिक फील्ड में, बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड है ना सोलिनॉइड के अंदर। ये लोहा है, लोहा के अंदर सब घुमा हुआ है ना इन्होंने, है ना? और जब ये इधर उधर जिसके को जहां घुमा हुआ है, लेकिन जैसे ही इसके अंदर जाएगा, सब एक दिशा में क्या हो जाएगा? जब सब एक दिशा में अलाइंड हो गया, जब एक दिशा में अलाउंड हो गया, तो ये क्या बन गया? मैग्नेट बन गया। अब ज्यादा अगर तुम लगाए होंगे, ज्यादा फील्ड दिए होंगे, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट और कमजोर मैग्नेट डोमेन ना डिसाइड करेगा। पूरा डोमेन एक तरफ घुमा हुआ तो स्ट्रॉन्ग, थोड़ा थोड़ा कमजोर है, थोड़ा और कमजोर है, एन्ने ओन्ने है तो थोड़ा और ज्यादा कमजोर। तो उसको कितना बनाना है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? डोमेन पर। और डोमेन को घुमाने के लिए उसको लाना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला कितने चीज? एक मैग्नेट करेगा, तो वो लंबे समय तक, सबसे अच्छा कौन है? सोलिनॉइड। कौन है बुआ? सोलिनॉइड। आपका नहीं समझ में आएगा बुआ क्या है? तो बुआ यही मेन कारण था आज के डोमेन थ्योरी का। तो आई थिंक आपको डोमेन थ्योरी समझ में आया कैसे काम करता है। तो पहले ये क्या था बुआ? इधर उधर घुमा हुआ था, जैसे इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लाए, तो ये सारा का सारा क्या बन गया बुआ?
मैग्नेट बन गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आप प्यारे बच्चों पहले डोमेन के बारे में लिखो, तो लिखवाता हूँ। हाँ, इससे पहले मैं डोमेन के बारे में लिखवाऊं, कुछ बातें आपसे कर लीजिए, 2 मिनट सिर्फ अपना समय दीजिए। बहुत थोड़ा देर के लिए सिर्फ फैन ऑफ करते कि मेरी आवाज वहां तक पहुंच पाए, फिर ऑन कर लीजिएगा। बच्चे लोग, बात यह है कि जैसा कि आपको पता है कि टीचर्स डे आने वाले हैं, ठीक है ना? हाँ, जी, जी, मैं खुद ही इस बात को बोल देता हूँ। कारण ये है कि मेरी भी एक खुद का है कि हम लोग जब हमारे जितने भी दोस्त हैं सबका बाहर-वाहर काम-वाम करते हैं, उन लोगों की पार्टी वगैरह होती है, ठीक है ना? कॉलेज में कॉर्पोरेट पार्टी, ये सब पार्टी, हम लोगों का यही पार्टी है, ठीक है ना? क्योंकि हम लोगों के ऊपर क्या हो गया ना, देखो सबसे ज़्यादा गुस्सा कब आता है, बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन आप लोग जब उस स्टेज पे जाइएगा तो पता चलेगा। साला समाज में कोई कुछ भी करे, आप नहीं कर सकते, है ना? मतलब तुम पूरा समाज कुछ भी कर रहा हो, आप हल्का टोपी भी पहन लीजिएगा, आप हल्का से वो कपड़ा भी ढंग का पहन लीजिएगा, तो ये मास्टरों का ही कपड़ा पहना हुआ है, ये क्या बात हुआ तुम्हारा? सारा का जिम्मेदारी हम ही रखे हुए हैं क्या तुम्हारे पूरा आदत सुधारने का? तो कहने का मतलब ये चीज है। तो खैर, वो अपनी एक प्रक्रिया हटाइए उसकी। लेकिन मैं क्या कह रहा था कि मैंने कई बार फेस किया है, जब यहाँ से बच्चे बाहर निकलते हैं, हमको कई लोगों ने ये बात बोला, हम बोले ठीक है, हम इस पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं कि जब यहाँ से बिहार से बच्चे बाहर निकलते हैं, भले आप पढ़ाई में लाख तेज हो, लेकिन आपके पास एक्सटर्नल नाम की चीजें नहीं है, और उस एक्सटर्नल एक्टिविटीज की वजह से हम लोग जहाँ पहुंच सकते थे उससे कई गुना पीछे हो जाते हैं। अब आप जाके देखिए, पढ़ाई लिखाई वाली चीजों से आप सिर्फ जीवन वाली चीजें भी जी सकते हैं। जो लोग कमा रहा है, वो पढ़ाई लिखाई को मैनेज करके कमा रहा है, ठीक है? आप पढ़ाई लिखाई को मैनेज कैसे करेगा? तो पढ़ाई लिखाई को मैनेज करने के लिए जैसे मान के चलो आप क्या बोलते हो उसको, पढ़ लिख लिए और आप किसी कंपनी को ऑपरेट कर रहे हो, किसी कंपनी को चला रहे हो, तो ये सारी चीजें आनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 बातें मैं खुल के बोलता हूँ। अगर यहाँ पे आप टीचर्स डे ऑर्गेनाइज करोगे, तो आपको पता है कि बिहार में उच्चकों की संख्या बहुत ज्यादा है, वो इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट कर देंगे, गैदरिंग कर देंगे कि आपके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा, ठीक? बट हमारे लिए ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कारण ये है कि हमारे दोस्त बहुत कम है, इसलिए दुश्मन भी बहुत कम है, ठीक है? बेसिक सी बात है, ठीक है ना? हम बहुत कम लोगों को दोस्त बनाते ही नहीं, कोई भी लफुआ है, हाँ हाँ भाई भाई भाई, कुछ नहीं देखा आज तक किसी से मिलते हुए आपको, क्योंकि जब मिलते ही नहीं तुमसे, हम कुछ गलत करेंगे तब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, हमको तुमसे क्या मतलब है, तुम कहीं का हो, क्या मतलब है तुमसे? सिंपल सी बात है। तो वही वाली बात है, हमको उन लोगों से बातें नहीं है। अब मेरा प्रक्रिया क्या है, हमारे स्टूडेंट हमारे पक्ष में रहते हैं या हमारे साथ रहते हैं, हमारी बात को सुनते हैं, एटलीस्ट एक बार डांट देंगे तो वो समझ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। कारण क्या है? क्योंकि मुझे अनवांटेड स्टूडेंट चाहिए नहीं, किसी के डेरा पे जाता नहीं, लॉज में जाता नहीं, ट्यूशन में जाता नहीं, इसीलिए जो भी आता है अपनी मेरी शर्तों पे आता है। मैं तुम्हारी शर्तों पे तुमको लेकर नहीं आता। तो आज पढ़े ना अला आवा ना पढ़ा देबो, तो दोस्त ना लो पढ़े भेजी है, क्या जरूरत है सब करने का? जिसको आना होगा अपने आएगा। इससे क्या होगा ना, एक सिस्टमेटिक चीजें बनती है कि सामने वाले के पास आए हुए, ठीक? तो वो सारी चीजें मुझे करना ये है प्यारे बच्चों, कि हम सभी लोग अपनी क्लासेज में जैसे जिसको जैसे करना हम लोग टीचर थे, उसे किसको रोकेंगे? वो तो नॉर्मली होगा, वो क्लासेज में जैसे नॉर्मली है। बट हम क्या सोच रहे थे, पिछले 2-4 सालों से मैंने मिसिंग किया, मैं खुद मनाता भी नहीं था। हम लोग क्या करेंगे, टीचर्स डे मनाएंगे और दिखाएंगे कि टीचर्स डे मनता कैसे है, ठीक है ना? इस वजह से जो बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, चाहे आपके कुछ भी अगर आपके पास है, अगर क्राइटेरिया जैसे कि आपको गाना आता हो, सिंगिंग आता हो, डांसिंग आता हो, कुछ स्पीच आता हो, आप कुछ बनाते हो, आपके पास कुछ आर्ट की कलाक्रिया है, या आप कुछ, आपके पास कुछ भी ऐसा टैलेंट है ना, जो आपको लगता है कि मेरे अंदर है, स्पीच दे सकते हो, आपके अंदर एक कम्युनिकेशन है, या आप क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो, कुछ भी अगर आपके अंदर है, डायलॉग बोल सकते हो, या आपको अपने विजन बता सकते हो, या आपको लगता है कि मैं एआई पे अच्छा बोल सकता हूँ, आपको लगता है मैं आने वाले फ्यूचर्स पे बोल सकता हूँ, बैकग्राउंड में जो हुआ उसको बोल सकता हूँ, या हमारे गांव में जो व्यथा हो रही है मैं उसको मैंने फील किया, उसको बता सकता हूँ कि इन वजह से बच्चा ये नहीं निकलता। ये जो भी आपके पास जो भी अपनी एक स्टोरी हो, उसके साथ आप क्या कीजिए, अपना नाम और आप क्या करना चाहते हो वो, और अगर आपको नहीं भी मिल रहा है, लेकिन आपको मन है, कई बच्चों के लिए मुझे पार्टिसिपेट करना है बट मेरे को टॉपिक नहीं मिल रहा है, तो इट्स ऑल अबाउट फोर्स करके नहीं, कंफर्टेबली आपको चीजें चूज करके बताई जाए कि ये चीजें करो, ऐसे करो, ठीक है ना? आपको पार्टिसिपेट करना है, और जो बच्चे पार्टिसिपेट इसमें करेंगे उन बच्चों को एक कार्ड मिलेगा, यहाँ से परसों रिलीज कर देंगे, परसों या अगले 4 तारीख को रिलीज कर दे कि ये आपका आई कार्ड हुआ, इसी के लेकर के अंदर आना, ये नहीं मिलेगा तो आप नहीं आइएगा, कोई दोस्त साथ में नहीं आएगा, क्योंकि कार्ड देख के ही आपको अंदर आने दिया जाएगा, आपका फोटो रहेगा, आपका कार्ड रहेगा, आपको देख के आपको अंदर आया जाएगा। तो ये सारी चीजें के साथ, तो उससे क्या होगा, जो बच्चे भी बैठेंगे वो समझिए सब क्रिएटर है, जिसको ऑलरेडी इस पे हिस्सा लेना है, ठीक है ना? तो वो मजाक भी नहीं उड़ाते, वो आपको ज्यादा जज भी नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी वो इसका हिस्सा बनने वाले हैं। लेकिन जो नहीं होते वो क्या कहते हैं स्टेज पर से, विराट कोहली के यहाँ से बॉल गली इन्ना मारती है ना, सीधे छक्का देती है। आज जो इस चीज को फेस किया हुआ है, तो वो ऐसा कहते बाप रे विराट भैया कैसे
डक करके इस बॉल को, हम लोग तो माथा पे लगता होगा, अच्छा बचे, तो वो उसको जानता है। तो कोई आदमी यहाँ से जाएगा तो दुका जाएगा तो सब बोलेगा भाई होता है, हम भी गए थे वहां पर, ठीक है ना। लेकिन जो नहीं होगा क्या बोलेगा, हम रहते तो ऐसे कर लेते, ठीक है ना। ऐसे आता है लोगों के पास, ठीक है ना। इसी के लिए हम लोगों ने उसको उठाया कंफर्टेबली अपने जैसे लोगों को। तो जो भी लोग क्रिएटिव है, आप लोग सोचिए कि आपके पास क्या एक टैलेंट, और अगर नहीं है तो लानत है आपकी जिंदगी पर, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास एक भी टैलेंट नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। जो टैलेंट है क्या करेंगे जब एक्सपीरियंस, हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं पा रहे हैं, तो क्या मतलब हुआ इसका, कोई सेंस है इसके, है ना? बकवास है आपके पास, तो वो कहने की जरूरत नहीं, आपका शक्ल देख लोग खुद ही समझ जाएगा बकवास करने आया है, ठीक है। तो खैर, तो प्यारे बच्चों, आप लोगों के पास अगर एक आप लोगों के पास अगर एक हिडन टैलेंट कुछ भी हो, उसको बाहर निकालिए। और अगर आपके पास, हमको पता है इसके बावजूद भी बच्चे छुपेंगे, क्योंकि उसके लिए बोला जाता है, एक मिनट में आपसे पूछूंगा तो बताइएगा, इसलिए आपको बोला जाता है कई बच्चों का, उसको बोलते हैं कि आदमी खुद में इतना डरा हुआ है ना, हमारे समाजों ने इतने सालों से हमको डरा दिया हुआ है कि हम लोग को हिम्मत भी नहीं होता कि स्टेज पे चले जाए, ठीक है ना। और बाकी लोगों को जाइएगा, कॉलेज वगैरह में जाइएगा, बोलेगा फल्ला कुमार आइए, वहीं पे छिड़ा जाता है, ना ना ना, तो सीधे कहता है बिहारी इंट्रोवर्ट है, ऐसे बोल देता है, ठीक है ना। तो आप क्या होता है, देखो हम लोग के साथ समस्या क्या होती है, हम लोग के हर कॉलेज में जाके देखना यह हाल होता होगा, बिहारी एक तरफ हो जाता है और बाकी स्टेट एक तरफ हो जाते हैं। बिहारी लड़का देख के पता चला उसे बिहारी है। कारण क्या होता है, हम लोग को स्पेस नहीं मिलता है। कारण समझिए सबसे बड़ी बात क्या होता है, हम लोग को क्या मिलता है, हम लोग बिहारी है, गए, जिस दिन पहला दिन ही, बातचीत नहीं करो, जिस दिन पहला दिन ये स्टेज सजता है और बुलाया जाता है फ्रेशर्स पार्टी में कि इंट्रो होगा आपका, उसी दिन हम लोग छितरा जाते हैं। और उस फ्रेशर्स पार्टी में हम लोग पार्टी का हिस्सा भी नहीं बनना चाहते, क्योंकि बाप रे बाप स्टेज पर देख न लेंगे, ठीक है हमारा। और जो सीबीएसई ग्राउंड से होते हैं या किसी और स्टेट बोर्ड से होते हैं, उन लोगों का आदत रहता है, वो लोग आपस में ग्रुपिंग बनाते हैं, चीजों को एक्सप्रेस करते हैं कि हम लोग ये करेंगे, तुम ये करना वो करना, तो उन लोगों की ग्रुपिंग बन जाती है, गर्ल्स बॉयज मिलकर ग्रुपिंग बना लेते हैं। और बिहारी जो हम लोग रहते हैं, वो लोग तो छट जाते हैं। तब हम लोग क्या करते हैं, जब जो भी छठ आते, तू ना गलत, तू ना गलत, तू ना गलत, तो वहां से, हाँ तो, कौन जिला, सिवान, तू रे छपरा, तू रे सीतामढ़ी, तू कहाँ से, शिवहर, ओ सब एक जगह, इधर एक जगह रहता है। फिर उन लोगों के पास तो सोशल होने का आइडिया तो आया नहीं, तो आप वो क्या करेंगे, गमछा लेंगे, अब बोलेंगे अब इस सब पे राज कैसे करना है, तो बदमाशी करना है बाहर, इधर आ इधर आ। तो खुद को तो एक्सप्रेस करने का मौका तो मिला नहीं, तो अब नहीं कहता अंगूर ना मिला तो खट्टा है, तो आप वो चीज तो कर नहीं पाए, तो आप ये चीज करते हैं बाहर, ठीक है। ये बेसिक सी बात है, ह्यूमन नेचर है। आप इसलिए देखिएगा जिस भी कॉलेज में चले जाइएगा, बिहारी सबका अलग ग्रुप रहेगा, ठीक है ना। हाँ वो डांस करेगा, खूब करेगा, लेकिन ग्रुप में करेगा, अकेला सिंगल आइडेंटिटी नहीं है उसकी। वो ग्रुप बना नहीं, 4-5 करेगा तो खूब करेगा, लेकिन सिंगल बोले कि बेसिक सी बात है। तो आप लोगों को ये सब सीख करके अपने अंदर का जो चीज है उसको हटा करके एक्सप्रेस करके बाहर लाइए। कल आप सभी जिन लोगों को भी करना होगा पार्टिसिपेट, वो सारे बच्चे अपना नाम लिख करके, ठीक है ना, जूनियर्स भी रहेंगे उसमें, नाम लिख करके जो भी आपका वो रहेगा अपना नंबर लिख लीजिएगा, ताकि हमको आपको कॉल करने में 4 तारीख को जो भी हो एक रहेगा, ताकि पता चले संपर्क कर सके, वरना ऐसे नाम से मैं किसको ढूंढूंगा। तो पार्टिसिपेट सबको अलग कर लूंगा, आप यहाँ जमा कर दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग फिर अगले दिन बात करेंगे क्या कैसे करना है, सबका नाम उनसे बताएंगे, ठीक है ना। खैर बच्चे लोग उठा दो इसको। खैर तो आप लोग लिखिएगा जरा सा डोमेन के बारे में, द स्पेस, द स्पेस, the space in which similar magnetic moment, similar in which similar magnetic moment, similar magnetic moment exist, similar magnetic moment exist, similar magnetic moment exist, is called domain, is called domain। क्या कहलाएगा बउआ, डोमेन, ठीक है। और एक पॉइंट नहीं बना, स्टार दे दो, मैं भाषा से चाहे एक पॉइंट पे लिखवा देता हूँ, स्टार दे के लिखिएगा, ठीक है ना। इफ नेट मैग्नेटिक मोमेंट, इफ नेट मैग्नेटिक मोमेंट, इफ नेट मैग्नेटिक मोमेंट of all domain, if net magnetic moment of all domain, all domain, if net magnetic moment of all domain is zero, is zero, no magnetic property exists,
0, no magnetic property exist, no magnetic property exist, EXIST वाला, exist in material, exist in material, exist in material। ठीक है, इस पिक्चर के लिए जगह छोड़ दो। ठीक है, अब अगला पॉइंट सिर्फ इस एक पिक्चर के लिए। ठीक है, अब अगला में लिखिएगा, इफ नेट मैग्नेटिक मोमेंट, if net magnetic moment, if net magnetic moment does not exist, if net magnetic moment does not exist, does not exist, ठीक है, ब्रैकेट, सॉरी, इफ नेट मैग्नेटिक मोमेंट डज नॉट एग्जिस्ट करके 0 लिख दीजिए, सॉरी, डज नॉट 0, डज नॉट 0। अब एक ब्रैकेट बनाइए, ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन इन सेम डायरेक्शन। ठीक है ना, लिखिएगा मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन, ए के बाद लाइन, मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन, ब्रैकेट बंद कर दो। देन magnetic property exist, magnetic property exist in magnetic property exist in material, exist in material। चलिए, इस दोनों, इसको बना लीजिएगा पहले वाले पॉइंट में, इसको बना लीजिएगा दूसरे वाले में। ठीक है ना, तो ये बात खत्म हुआ। कल पढ़ाएंगे हिस्टेरिसिस। क्या पढ़ाएंगे बुआ? हिस्टेरिसिस। परसों खत्म हो जाएगा।